नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा चर्चा करने वाला हूं क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाया जाना कहीं ना कहीं आदिवासियों को कितना फ़ायदा पहुंचाती है। और बहुत सारे आदिवासी की समाज, बहुत सारे लोग ये जानते हैं, ये मान रहे हैं कि आदिवासी का एक मात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, केंद्र की सत्ता पर बैठने जा रहे हैं। इसको लेकर के चर्चा पे बनी रही है। क्या सच में आदिवासी की महिला राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों की जिस तरह से पिछड़ापन को दूर किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। झारखंड के अंदर में सत्तारूढ़ दल किसी न किसी तरह से लोगों को लुभाने का काम करती है। और आप सब ने देखा होगा, पिछले कई दिनों से झारखंड के अंदर में अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोग तरह तरह के वादा तो करते हैं, हालांकि पूरा होगा या फिर नहीं होगा यह अलग बात है। और जिस तरह से झारखंड के अंदर में सियासत और पूरे भारतवर्ष में भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी महिला बनने जा रही है, इस पर कई लोग खुशियां मना रहे हैं। खास करके बीजेपी के लोग खुशियां मना रहे हैं ताकि हमारे रास्ता साफ हो जाएगी, इसके लिए वो लोग खुशियां मना रहे हैं। और इससे लेकर के पक्ष विपक्ष पर तर्क वितर्क करना शुरू हो गई है। शायद आप सबको ये जान करके चौंक जाओगे कि आदिवासी का महिला भारत का राष्ट्रपति बनने जा रही है, एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने वाली है, चुनाव दाखिल कर चुकी है। इसको लेकर के कई तरह की सुगबुगाहट झारखंड के सियासत पर भी होने लगी है। और आपने पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति के रूप में भी रहे द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के राष्ट्रपति के रूप में भी रहे द्रौपदी मुर्मू। आपने देखा होगा उसकी कार्यकाल को, शायद मेरे से बेखूबी आप सब जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर की बात करें या फिर आदिवासी की बहुल इलाके की बात करें तो जस का तस है। अगर हम पिछले 21 के रिकॉर्ड को हम चेक करें तो भी झारखंड की सियासत को बदली नहीं है। अगर हालात बदली है तो अर्थव्यवस्था के हालात बदली है, लेकिन झारखंड की बहुल आदिवासी इलाका में अभी तक कोई हालत नहीं बदली है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आदिवासी महिला सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके आदिवासियों का भला होगी? ये आप कैसे यकीन कर सकते हैं? कैसे मान सकते हैं आप कि आदिवासी महिला सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद आदिवासियों का भला होगा? क्योंकि आदिवासी आज 75 साल पिछड़े होने के कारण, 21 साल पिछड़े होने के कारण आज भी उस धर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और कौन सा दिन आने वाली है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों की समाज पर कौन सा अच्छा दिन आने वाली है? आप सबको समझ करके जान करके चौंक जाओगे। मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति महिला आदिवासी महिला बनने के बाद भी आदिवासियों का कोई भला नहीं होगा, कोई भला नहीं होगा। हाँ, अपने सत्ता को चमकाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए पानी को ज़रूर हिलाएंगे और मछली भी खाएंगे। ये बात आपको भी समझनी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक दलों की सोच, राजनीतिक दलों की चाल, राजनीतिक दलों की समझ को आपको परखना पड़ेगा। आखिर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों का भला किस तरह से होगा? हाँ, अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, अपने दल को कायम करने के लिए आदिवासियों का टाइटल, आदिवासियों का टैग, आदिवासियों का शब्द इस्तेमाल ज़रूर करने वाले हैं। और आप सब समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों का भला होगा, कतई नहीं हो सकती। यदि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आदिवासियों का भला हो भी जाए, इस समय पे नहीं हो सकती। तो ये छोटी सी जानकारी शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के बाद भी आदिवासियों का भला नहीं होगा। और आज के बाद 75 साल तो गुजर चुका है, फिर 75 साल पीछे हमारे झारखंड की आदिवासियों का जल जीवन बनाए रहेगी। ऐसा ही निरंतर चलते रहेगा। थैंक यू।